अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हमज़ा खोकर। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूके स्टडी वीज़ा को कि यूके स्टडी वीज़ा क्या होता है, या आप इसको कैसे ले सकते हैं, या कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना इन्फॉर्मेटिव लगेगी वीडियो। तो आइए आपको जो है दिखाते हैं। क्या होता है उसको बेसिकली बोला जाता है टायर 4 जनरल स्टडी वीज़ा, ठीक है। तो टायर 2 वीज़ा जो होता है वो वर्क परमिट होता है, ठीक है। तो आप अगर टायर 4 के बेस पे यूके जाते हैं तो आप इसको जाके ड्यूरिंग स्टडीज़ भी, अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में या ऐसी जगह पे जॉब मिल जाए जहाँ से वो यूके होम ऑफिस के साथ लाइसेंस्ड हो, तो आप इस अपने स्टडी वीज़ा को जो है ना वर्क परमिट में भी इसको मतलब चेंज करवा सकते हैं। उस पर आई थिंक 15,000 to 20,000 रुपीज़ लगते हैं। तो अगर आप उतने पैसे दे सकते हैं तो आप उसको ईजिली चेंज करवा सकते हैं। और जो स्टडी वीज़ा होता है इस पर आपको ये होता है कि आप ड्यूरिंग स्टडीज़ जब सेशन होता है तो आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। तो जब आपको वेकेशंस होती हैं, मतलब सेमेस्टर क्लोज होता है तो उसके बाद वेकेशंस आती हैं, तब आप इस पे जो है ना काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, 40 आवर्स या 60 आवर्स, जितना भी आप ओवर टाइम करना चाहें, जितना भी। तो इसके लिए मतलब ऑलमोस्ट 130 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। अगर आपने बैचलर में जाना है तो आपकी इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, उसके अलावा आइल्स है, या आइल्स के अलावा पीटी है, या और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट इंग्लिश कोर्सेज होते हैं जो अक्सर ओपन होते रहते हैं। लेकिन जो आइल्स है वो तो ऑलवेज़ ओपन रहता है, तो प्रेफरेबल आइल्स होता है। लेकिन अगर आप आइल्स नहीं दे सकते, उतने कंपेटेबल नहीं है, तो उसके अलावा फिर ये होता है कि आप किसी और मतलब इंग्लिश टेस्ट के थ्रू जो है ना अपना वो क्लियर करके तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, लेकिन काइंडली एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो कोई अच्छा एजेंट चूज़ करें। और मैं तो कहूँगा खुद आप यूनिवर्सिटी सर्च करें, उनके कोर्सेज देखें, उनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करें, फिर आप कंसल्टेंट के पास जाएँ, या उनकी वेबसाइट पे होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप उनका उधर से कॉन्टैक्ट निकालें, फिर उनसे रब्ता करें कि हमने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम आपके थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी का भी ऐड देख रहे हो तो आप जाकर उनको कहते हैं हमारा वीज़ा अप्लाई करवाएं। या उसके अलावा जैसे कुछ बड़ी कंसल्टेंसीज हैं, HR हैं, उसके अलावा आइडियल हैं, या MR हैं, मतलब ये जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं इनके थ्रू भी आप जा सकते हैं। लेकिन अब तभी जाएँ जब आप यूनिवर्सिटी जो आपको रिकमेंड कर रही होती है कि ये हमारे खास बंदे हैं, तो आप इनके थ्रू अप्लाई करें। तो उनका ये होगा कि आपका प्रोसेस फास्ट होगा और ऑथराइज न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसा करते हैं कि आपसे पैसे ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आपका किसी वीज़ा और बंदे से अप्लाई करवा देंगे, बाद में आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा स्टेटस क्या है, या मैंने क्या करना है या क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें इनको जो देख के आप जो है ना अपना मतलब एक मेजर कर सकते हैं। अगर इसमें स्टडी वीज़ा में कॉस्ट की बात की जाए तो उसमें जो है ना वीज़ा अप्लाई करने की जो फ़ीस होती है ना वो 1 लाख होती है, जो स्टैंडर्ड वीज़ा। अगर आप प्रायोरिटी करते हैं तो वो 1,70,80,000 रुपये आपकी कास्ट लगेगी जो वीज़ा अप्लाई करने की। उसके अलावा इंश्योरेंस कास्ट देनी पड़ती है, वो 470 पाउंड होती है 1 साल की। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं 3 साल का, तो वो 3 सालों की फ़ी पे करनी पड़ेगी इंश्योरेंस। अगर 1 साल के लिए जा रहे हैं मास्टर कोर्स में, तो वो आपको जो है ना 1 साल की पे करनी पड़ेगी। तो वो उस टाइम पे कैलकुलेशन होती है कि आपकी सिचुएशन क्या है। मतलब समझ लें कि 4-5 लाख रुपए आप जो है ना जेन में रखें कि जब आपने खाली वीज़ा आप अप्लाई करना है ना तब आपको चाहिए होंगे। उसके अलावा जब आपको कैश लेटर चाहिए होता है तो कैश लेटर में आप जो है ना करते हैं इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं। वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, कुछ 25% लेती हैं, कुछ 50% लेती हैं, कुछ 75% में मांगती हैं। तो अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दे लें। अगर आप किसी लो मतलब कास्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, लाइक कोवेंट्री है, उसके अलावा मतलब कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत थोड़ा इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं 25% या 30%, तो आप वो उधर दे के तो उनके थ्रू जो है ना अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर आपने एजेंट ढूंढना है और आपने देखना है कि आपने बैचलर में जाना तो वो 3 साल की डिग्री होगी, अगर आपने मास्टर्स में जाना वो 1 साल की डिग्री होगी। आप अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन देखेंगे कि वो क्या है। आप अगर एलिजिबल है मास्टर्स के लिए तो आप मास्टर्स में जाएं, अगर आप एलिजिबल नहीं है फिर प्री मास्टर्स ऑप्शन होते हैं, कुछ टॉप अप ऑप्शन होते हैं, या उसके अलावा फिर ऑप्शन ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर जो है ना बैचलर में दोबारा चले जाएं। तो उसमें ये होता है कि आप अप्लाई करते हैं, पहले आपका ऑफर लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, वो कंडीशनल ऑफर लेटर होता है। उसमें ना कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। वो फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि हमें आइल्स दें या आइल्स का कोई सब्सिट्यूट दें। उसके अलावा वो कहेंगे जी हमें ये कोई SOP लिख के दें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, या क्यों, उसमें सारे डिटेल रिव्यू, या इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट इनिशियल मतलब कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांग सकते हैं।
तो जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे के इंग्लिश टेस्ट साल लगा के आप उनको रीसेंड करते हैं कंसल्टेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी को, तो फिर उसमें ये होता है कि वो यूनिवर्सिटी आपको जो है ना अनकंडीशनल ऑफर लेटर देती है। जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है फिर आपका जो है ना प्री कैश इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू के लिए डेट अप्लाई करते हैं, डेट अवेलेबिलिटी देख के आपको इंटरव्यू की डेट मिलती है। उस इंटरव्यू में जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से लेकर 30 मिनट तक वो इंटरव्यू होता है, मतलब वो उन पर डिपेंड करता है वो कितना टाइम का लेते हैं। उसमें वो आपको बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आप क्यों यूके आना चाहते हैं, किसी और कंट्री क्यों नहीं जा रहे, अपने मुल्क में क्यों नहीं पढ़ रहे। उसके अलावा जो आपका कोर्स है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इस पर हम बाद में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आप इतना जाने कि वो प्री कैश इंटरव्यू होता है। जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो फिर उसका आउटकम आता है 48 आवर्स में। जब वो इंटरव्यू पास हो जाता है तो इंटरव्यू पास होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपने फ़ी डिपॉजिट करवानी होती है। तो अगर वो आपका यूके में कोई है तो आप उससे फ़ी डिपॉजिट करवाएंगे तो वो सेम डे या नेक्स्ट डे उनको मिल जाती है यूनिवर्सिटी को। अगर आप पाकिस्तान से करवाएंगे उस पर थोड़ा टैक्स पड़ेगा और वो जो है ना 8-10 दिन भी आपके जो है ना ज़ाया करवाएगी। तो फिर आपने फ़ीस पे करनी होती है, इनिशियल डिपॉजिट जो होता है। फॉर एग्जांपल 20% है, टोटल 10,000 पाउंड्स है फ़ीस, तो 2,000 आपने जो पे करना है। तो वो जब पे करेंगे फिर आपको जो है ना उसके बाद टीबी स्क्रीनिंग करवा के, टीबी टेस्ट साथ लगा के और बैंक स्टेटमेंट लगा के तो आपको जो है ना आप कैश रिक्वेस्ट करते हैं। तो फिर जब आप कैश रिक्वेस्ट करते हैं फिर आपको मेल आती है, मतलब ड्राफ्ट कैश आता है। उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि आप देख लें आपकी इन्फॉर्मेशन, नेम की स्पेलिंग, ये वो कोर्स, हर चीज़ ओके है। फिर आप उनको कन्फर्मेशन करते हैं, फिर वो दोबारा से आपको जो है ना मतलब एक्चुअल कैश मिल जाता है। कैश लेटर के 30 पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो 10 पॉइंट्स होते हैं मतलब फाइनेंशियल जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसके। 40 पॉइंट्स पूरे होते हैं, आपको जो है ना वीज़ा मिल जाता है, मतलब फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है और 40 पॉइंट्स पूरे हैं। तो उसमें फिर ये है कि कोई भी माइकल लाल आपका वीज़ा नहीं रोकता। तो अगर आपके ये पॉइंट्स पूरे हैं तो आपको फॉर श्योर जो है ना वीज़ा मिल जाएगा। तो जब कैश आ जाता है फिर आप जो है ना VFS के अपॉइंटमेंट लेते हैं, उधर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करके तो फिर बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं। तो अगर आपने स्टैंडर्ड जो है ना मेथड यूज़ किया है तो वो मेरा है 3 वीक लेगा आपके, मतलब 20 से 25 दिन लग जाते हैं, 1 महीना आप जेन में रखें वो लग जाता है। अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस ली है तो उसके 250 पाउंड आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, लेकिन वो 5 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन हो गया जो है ना आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाता है। तो ये स्टडी वीज़ा था ओवरऑल। इसमें जो है ना अगर आप उधर जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स अगर आप 1 साल का उधर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो है ना PSW मिलता है 2 साल का, वो फ्री होता है बिल्कुल, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसमें ये होता है कि 2 साल आप उधर फुल टाइम आपको काम भी होता है, आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आप उधर कोई परमानेंट जॉब ढूंढ के मतलब आप आगे मतलब परमानेंट रेजिडेंस की तरफ आप मूव कर सकते हैं। तो अगर आप स्टडी कंप्लीट नहीं करते, अगर आप स्टडी छोड़ देते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इलीगल हो जाएंगे, आप उनके फीसेस पे नहीं करेंगे, अटेंडेंस पूरी नहीं करेंगे, आप इलीगल का जो है ना स्टेटस आपको मिल जाएगा इमिग्रेशन की तरफ से। तो फिर वो दूसरे रूट होते हैं, आप शादी करें या कुछ भी करें, फिर वो एक बड़ा हेक्टिक सा और लंबा सा प्रोसेस होता है। आप यूके से बाहर नहीं निकल सकते कहीं भी जब तक आपको फिर नेक्स्ट कोई और वीज़ा मिल नहीं जाता, कोई स्टेटस मिल नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।